बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आज जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो इंतहाई अहम इस हवाले से है कि जो हुज्जाज कराम इससे सरकारी हज स्कीम की कुरानदाजी से रह गए थे, या वो हुज्जाज कराम जो प्राइवेट हज स्कीम के तहत हज करने जा रहे हैं, उनके हवाले से ये एक ऐसी मालूमात है जो बहुत अहम है। आपको इसकी वीडियो देखकर इसका अंदाज़ा हो जाएगा। आप हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मालूमात तक रसाई होती रहे और आप इस वीडियो को उन तमाम हुज्जाज कराम को शेयर कर सकते हैं जो प्राइवेट हज स्कीम के तहत जाना चाह रहे हैं। तो चलिए अब हम आपको इसकी मालूमात से आगाही देते हैं। सबसे पहले तो ये कि वज़ारत ने प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज़ को इजाज़त दे दी है कि वो बुकिंग करें। लिहाजा आप किसी भी प्राइवेट हज स्कीम के जो कंपनीज़ हैं जो हज करवाती हैं, इसके सारी अरेंजमेंट करती हैं, उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे अहम ये है कि आपने उन फ़हरिस्तों को चेक कर लेना है कि आया जो ऑर्गेनाइजेशन, जो इदारे, जो जिससे आप अप्लाई कर रहे हैं, क्या वो रजिस्टर्ड हैं कि नहीं, क्या वो वज़ारत के पास रजिस्टर्ड हैं, वो बैन तो नहीं है, वो ख़त्म तो नहीं है हो गए, या वो फेक तो नहीं है, यानी वो फ्रॉड तो नहीं है। ऐसा हुआ, मैंने पिछली दफ़ा भी एक वीडियो में कहा कि गुज़िश्ता साल 2023 में मेरी अपनी एक दोस्त है, वो जा रही थी, 4 बंदे उनके हज के लिए जा रहे थे, उन्होंने सारी बुकिंग करवा ली, सब कुछ हो गया, पैकिंग कर ली, और जब जाने की उन्होंने फ़्लाइट का उनको टिकट्स मांगे तो फिर वो पता चला कि वो फ्रॉड था और उन्होंने उनसे 18 लाख रुपए वसूल किए थे। तो वो सारे पैसे ज़ाया हो गए, फिर बाद में बहुत इश्यूज़ आए। खैर, लेकिन अब हम आपको ये बता रहे हैं कि आपने ज़रूर ये लिस्टें चेक कर लेनी है जो हुकूमत ने अपनी वेबसाइट पर भी जारी की है, और हम आपको यहाँ ये लिस्टें शो करें, लेकिन यहाँ ये विजिबल नहीं है। हम आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF फाइल लगा देंगे, आप उसको देख लें और ज़रूर टैली करें। अगर आप जिस कंपनी से जा रहे हैं उसका नाम यहाँ पे मौजूद है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई करें, वरना आप बिल्कुल भी अप्लाई ना करें किसी ऐसी कंपनी से जो इस गवर्नमेंट की फहरिस्त में मौजूद ना हो। इस फहरिस्त में पेशावर, कराची, कोयटा, लाहौर, मुल्तान और इस्लामाबाद के जो इदारे हैं, प्राइवेट हज कंपनीज़ हैं, उनके नाम रजिस्टर्ड हैं। और इसके अलावा अब कुछ ग्रुप्स भी बने हैं, उनको भी, यानी कुछ कंपनीज़ को इकट्ठा करके ग्रुप्स बना दिए गए हैं और इन ग्रुप्स को मुनज़्ज़िम का नाम दिया गया है। टोटल 54 मुनज़्ज़िम हैं, जैसे अल-फतह मुनज़्ज़िम और अल-बशीर मुनज़्ज़िम, या इस तरह अल-बशीर मुनज़्ज़िम प्राइवेट लिमिटेड, अल-फतह मुनज़्ज़िम प्राइवेट लिमिटेड, इस तरह मुख्तलिफ़ कंपनीज़ का एक ग्रुप बनाया गया और वो फिर इस तरह मिलके काम करेंगे। तो आपने वो मुनज़्ज़िम के नाम भी इसमें फहरिस्त में मौजूद है और कंपनीज़ के नाम भी फहरिस्त में मौजूद है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको शेयर करें ताकि जो लोग जा रहे हैं वो गुमराह ना हो और फ्रॉड का शिकार ना हो। और दूसरी बात यह है कि सऊदी हुकूमत ने भी ये ऐलान किया है कि हज या उम्रे के लिए सऊदी अरब आने वालों में सिर्फ उन लोगों को वहाँ एक्सेप्ट किया जाएगा कि जो अगर प्राइवेट किसी भी कंपनी के तहत आ रहे हैं सऊदी अरब और वो कंपनी उनके अपने मुल्क में रजिस्टर्ड हो। अगर वो कंपनी उनकी अपनी वजारत के पास रजिस्टर्ड होगी तो फिर ही उनको चेक करके और जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा, वरना उनको वहीं से वापस कर दिया जाएगा। क्योंकि ये जो कंपनीज होती है बेशक ये सऊदीया में रजिस्टर्ड होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी उनका रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। लिहाजा ये दो मामलात है जिसको आपको चेक करना है और उसके बाद ही किसी भी कंपनीज को अप्लाई करना है। ये चूँकि हमारी हुकूमत की तरफ से भी कहा गया है और सऊदी हुकूमत की तरफ से भी ये ऑर्डर किए गए हैं। सऊदी हुकूमत ने 2024 के लिए हज के अदायगी के लिए पाकिस्तान को जो कोटा दिया है वो 1,79,210 1,79,210 अफराद हैं जो कि पाकिस्तान से हज के लिए जा सकते हैं। उसमें से भी 50% यानी 50%
सरकारी हज स्कीम के तहत है और 50% कोटा मुख्तस किया गया है प्राइवेट हज स्कीम के लिए। तो अब जो प्राइवेट हज स्कीम को 1,79,000 में से 50% दिया गया है, उसमें से भी 25,000 जो सीट्स है वो बुक है स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के लिए। यानी जो प्राइवेट हज स्कीम है, हज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो 25,000 अफराद को स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत बुक करेंगे, जो बाहर के मुल्क से, किसी भी मुल्क से डॉलर की मद में रकम भेजेंगे। तो और बाकी कोटा जो है वो उनका अपना है। उसमें अब आपको ये सहूलत है प्राइवेट हज स्कीम में कि आप जितने दिन चाहें अपनी मर्ज़ी से क़याम कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से तारीख़ें बुक करवा सकते हैं, डेट्स जिस पे आप जाना चाहें, जिस पे आप वापस आना चाहें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। आपके अपना पैकेज होता है जिसमें आप जितनी सहूलतें हासिल करना चाहें, अगर कोई करीब से करीब तर होटल लेना चाहें या फिर फासले पर लेना चाहें, खाने का क्या इंतज़ाम होगा, ये तमाम की तमाम सहूलतें अगर आप हासिल करना चाहते हैं जिस कैटेगरी की, उसके मुताबिक आपको पेमेंट करना होती है और आपकी मर्ज़ी, आपकी चॉइस में इसमें बहुत ज़्यादा शामिल होती है। ताहम हुकूमत भी ये अमाउंट फ़िक्स करती है कि किस कैटेगरी के लिए इस कितनी अमाउंट रखी जाए और उनका प्रॉफिट भी ऑर्गेनाइजेशंस का उसमें शामिल हो और उससे ज़्यादा रकम ना रखी जाए। ताहम अभी तक हुकूमत ने इसका फ़ैसला नहीं किया, सिर्फ बुकिंग की इजाज़त दी है। ताहम जल्द ही हम आपको इसकी डिटेल भी बता देंगे कि आपने कितनी अमाउंट फ़िक्स करनी है और उस पर ही बुकिंग करवानी है। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो सर्टिफिकेट या हुकूमत की तरफ से रजिस्ट्रेशन है वो ज़रूर चेक कर लें। जी, हमने कुछ टाइम पहले अपनी एक वीडियो शेयर की थी जिसमें वो तमाम इन्फॉर्मेशन भी शेयर की थी कि जो वजारत की तरफ से कही गई थी कि आपने ये क्वेश्चन जो हैं उनसे करने हैं और रिटर्न में उनसे ये हासिल करना है कि फ़लाँ मुआहिदात जो हैं वो आपने हमारे साथ करने होंगे। यानी इदारा जो है ऑर्गेनाइजेशन से बैठ के पहले आपने एग्रीमेंट करते हुए तमाम चीज़ें कंफर्म करके रिटर्न में उनसे लेनी है कि ट्रांसपोर्टेशन की कौन सी सहूलत फराहम कर रहे हैं, होटल कौन सा होगा, कौन सी कैटेगरी का होगा और खाने पीने का क्या इंतज़ाम होगा और किस कैटेगरी का होगा। ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपने रिटर्न में उनसे मुआहिदात की सूरत में लेनी होगी। और एक और भी सहूलत है कि अगर आप वहाँ जाकर भी किसी न किसी मसले का शिकार होते हैं तो वजारत का लिंक आपके साथ होगा। वजारत आपको चेक करेगी, आपके जो NGOs हैं, HGOs हैं, उनको चेक करेगी और मॉनिटरिंग करती रहेगी। और आपको कोई इश्यूज़ आए तो आप वजारत से रब्ता उस वक्त भी कर सकते हैं। ताहम वजारत का ये भी कहना है, वज़ीर मज़हबी अमूर अनीस अहमद साहब का, कि हम बहुत सारी सहूलतें प्राइवेट वालों को भी देंगे।